आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्ट मेंस का 2023 का पेपर, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने 2015 से लेकर के 2024 तक के MPPSC प्री के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। आपको 10 सालों के पेपर वहाँ पर सॉल्व किए मिल जाएंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपको काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। पैटर्न आपको समझ आएगा, क्वेश्चंस का जो है क्राइटेरिया आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफ़ी लाभ आपको होने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पेपर सॉल्व है 2023 का, क्वेश्चन नंबर 1 इज मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे विधानसभा है ना, टोटल कितनी सीट्स हैं हमारे MP में विधानसभा की 2 MP की बात कर रहे हैं हम, है ना, कितनी है 230 है ना। तो उसके अंदर से 47 जो है वो SC के लिए है और 35 जो है वो आपके, एक मिनट, यहाँ SC नहीं ST है, ST के लिए है, ST शेड्यूल ट्राइब्स है ना, और ये हो जाएगा आपका SC। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है आपको, 47 ST शेड्यूल ट्राइब्स की ज़्यादा क्यों दे रहे हैं सीट्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स है हमारे यहाँ पर वो ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इनको जो सीट्स है आपको रिजर्वेशन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही अगर आप लोकसभा में भी बात करेंगे तो लोकसभा में भी आपको यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कितनी मिलेगी, 6 सीट्स आपको देखने को मिलेगी ST के लिए और 4 सीट्स आपको मिलेंगी SC के लिए। तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी किसकी जा रही है, ST की। रीज़न मैंने बताया सिंपल सा है कि जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनका नंबर हमारे यहाँ MP में अधिक है, इसीलिए, ठीक है। और ये 4 सीट्स कहाँ की है, SC की रिजर्व, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही है पूछा है, प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए, क्या बोल रहा है, 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। सेकंड बोल रहा है जहां विकासखंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहां कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक वाला। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है बोला है ना। भील, ये क्या दे रखा है, ये जनजाति है, ये जनजाति दे रखी है एक साइड, और एक साइड क्या दे रखा है उनकी, उनसे रिलेटेड चित्रकला है ना, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। ये आपका खम्ब स्वांग है, ये चित्रकला हो गई, ये साल बीज का बोल रहे हैं, कलेक्शन किसके द्वारा होता है। तो वो चीज़ देखने को यहाँ पे भील पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ना। भील जो है इनकी प्रसिद्ध चित्रकला जो है वो क्या है, पिथौरा है। और एक और कौन है, गौरतेज है ना, गौरतेज भी किसकी है, भील की है। गोंड के क्या है, गोंड बेगा, ये साल बीज का संरक्षण करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा साल। तो ये तीनों तो सही है, यहाँ पूछा है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सहरिया जो है वो आपका खम्ब स्वांग करती है क्या, सहरिया खम्ब स्वांग नहीं क्या करती, क्योंकि सहरिया जो है वो कहाँ निवास करती है, हमारे इस वाले उत्तरी एरिया में निवास करती है, और ये खम्ब स्वांग है आपके दक्षिणी एरिया में निवास करने वाली जो कोरकू ट्राइब्स है ना, कोरकू, उसके द्वारा किया जाता है खम्ब स्वांग। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश को निवेश के लिए, 2023 की बात कर रहा है, निवेश की बात कर रहा है, कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश इरादे प्राप्त हुए हैं। तो 15.42 लाख करोड़ का जो है निवेश इरादा जो है आपके MP को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। तो 2021 में ये दिया गया था, ठीक है, 2022 नहीं लगाना है इसमें, 2021 में 7वीं बार हमारे MP को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल
राज्यपाल के संदर्भ में स्टेटमेंट पूछा है। दोस्तों अगर आपका राज्यपाल वाला टॉपिक इनकम्प्लीट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे द्वारा करवाया गया है राज्यपाल का टॉपिक, आपको वहाँ पर क्लास में याद हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है ना। यहाँ पर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दे रहा है सही पूछा है उसने, राज्यपाल से रिलेटेड कथन दिए हुए हैं, तो सही पूछा है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग होता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है ना। तो क्या है, दोनों ही सही है। अभी जैसे हम धन विधेयक की बात करें तो जब इसको पेश किया जाता है तो उसके पहले ही जो है राज्यपाल से क्या कर ली जाती है, सलाह ले ली जाती है ना। उसके बाद में ही क्या किया जाता है, इसको पेश किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वानुमति, क्योंकि इसको पेश करने के पहले ही राज्यपाल से चर्चा कर ली जाती है। वैसे अगर हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में क्या होता है कि जो धन विधेयक अगर प्रस्तुत करना है तो उसके पहले जो है राष्ट्रपति जो है उनके समक्ष धन विधेयक पे क्या हो जाती है, चर्चा हो जाती है। उसके बाद ही जो है उनकी सहमति हो जाती है। राष्ट्रपति की जो जब सहमति हो जाएगी उसके बाद ही इसको क्या किया जाएगा, पेश या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। केंद्र में हम बात करेंगे पूरे भारत का जो धन विधेयक है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो वो किसके पूर्वानुमति से होता है, राष्ट्रपति की। और अगर हम किसी राज्य की बात करेंगे तो राज्य में क्या होता है, कोई भी धन विधेयक अगर राज्य में पेश किया जाना है तो राज्यपाल से पहले ही सलाह ले ली जाती है, उसके बाद ही जो है धन विधेयक पेश किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और दे रखा है क्या, राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग होता है। तो ये भी एक बात सही है, क्या होता है, विधायिका का अंग होता है। कौन, राज्यपाल। अगर हम हमारे एमपी की बात करें तो एमपी में आपका क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा है ना, आपकी मंत्रिपरिषद हो जाएगी। ठीक है, तो ये अंग होते हैं। और भी थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेना। 7th क्वेश्चन है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस तरह से बता भी सकती हूँ, लेकिन अभी हमको जल्दी से निपटाना है इसलिए मैं आंसर पे ही फोकस करना चाह रही हूँ। जैसा आपको समझ आए, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिटेल में डिस्क्राइब करा हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस तरह से जो है पेपर सॉल्व करवा सकूँ। बाकी अच्छा लगता है हम डिटेल्स में भी जाते हैं तो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ अभी। अब 7 क्वेश्चन इज एमपी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो भी किसके, विधानसभा के। सही नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं जी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना जो पद है वो त्यागना पड़ता है, तो ये भी सही है। ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, तो ये सही नहीं है। 15 दिन नहीं, 15 दिन का टाइम पीरियड नहीं होता है वो। ठीक है, ये जो डेट दे रखी है ये गलत दे रखी है। यहाँ पर कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कितने दिन पहले जो है इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है हमारा 6ठा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से 6ठा स्थान है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपका कौन सा है, 2nd है। इसके बाद आरजे के बाद, है ना, राजस्थान जो है वो आपका 1st नंबर पर है। इसको एक बार चेक करना, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा ध्यान आ रहा है कि 5th नंबर है इसका, है ना, एक बार आप जरूर चेक करना। वैसे मैंने आयोग की आंसर की से इसको मैच किया है, लेकिन आप भी इसको कंफर्म कर सकते हैं ना। 2nd और 5th लग रहा है तेलंगाना का गठन होने के बाद। वर्ष 2011 एक मिनट, चलो यहाँ पे अभी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था ना, तेलंगाना के गठन के पूर्व अगर पूछता है तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करेंगे, 6 नंबर लगाएंगे। लेकिन अगर वो स्पेशली मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि अगर तेलंगाना का नाम यहाँ पर मेंशन कर रहा है तो आप यहाँ पे 5th जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्यों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना है वो, 15.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन जो है कब किया गया, तो 24 अक्टूबर
1972 को किया गया। इंटरनेट पर इसके फर्स्ट जो है अध्यक्ष कौन थे, वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूनिट 9 के देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है, जिसे उसका क्या कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेवर व व्यवसायी व्यक्ति जो अन्य पेशेवर लोगों को जोड़ने के लिए जिस सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करता है वह क्या है, लिंक्डइन। सेम क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी प्री में भी देखने को मिला था, सेम एज इट इज, सेम ऑप्शंस सेम लाइंस क्वेश्चन की आपको देखने को मिला था। तो ये बेनिफिट आपको एक दो क्वेश्चंस का, अगर आप अदर एग्जाम के क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते हो एमपीपीएससी आयोग द्वारा आयोजित, तो आपको आपकी परीक्षा में यहाँ से बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक ये अलग से फ़ायदा है आपको। आर्टिफिशियल क्वेश्चन के टाइप, उसका क्राइटेरिया, ये चीज़ें तो आपको पता लग रही है, लेकिन डायरेक्ट के आपको कॉपी पेस्ट भी देखने को मिलते हैं, तो वो एक अलग ही फ़ायदा हो रहा है ना, तो हमको इसको स्किप नहीं करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा से कैसे जुड़ा होता है, किया जाता है ना। तो AI की एक सांख्यिकी की टेक्निक के बारे में पूछा तो वो कौन सी है, सहसंबंध। क्या है, सहसंबंध टेक्निक है जिसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, या देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा में किस प्रकार जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर पेजों के अनुरोध का जवाब देता है और एक डेटा सर्वर बैक एंड डेटा स्टोरेज प्रदान करता है। अभी यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन था आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली पीढ़ी फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर थे सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का। सेम क्वेश्चन भी आपको आपके प्री एग्जामिनेशन में देखने को मिला था, ये वाला क्वेश्चन, और इसके पहले मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन जो एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट किए हुए थे आपके प्री के पेपर में। ठीक है, तो हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे पीढ़ी से क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा उसमें बोला था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था, ऐसा था उसके अंदर, तो आपके वैक्यूम ट्यूब का। जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो यूज़ किया हुआ, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, तो ये आप एक बार जरूर देख लेना। छोटी सी एक टेबल है, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है ना, ऐसी टेबल बनी हुई है, उसमें उपकरण लिखे हुए हैं, तो आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। और यूनिट 9 ऐसी है, जहाँ जहाँ का एरिया आपको पता चल रहा है बिल्कुल उसको निपटाते चले। कास्केडिंग स्टाइल शीटों CSS है ना, फुल फॉर्म हमको याद रखना है। HTML का भी दे रखा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का क्या हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीटों के साथ उपयोग क्यों किया जाता है, HTML के साथ इसका यूज क्यों किया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए। अभी इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था। मतलब इसको आंसर जो है इसको यहाँ क्वेश्चन में रख दिया था, और जो क्वेश्चन है उसको यहाँ आंसर में रख दिया था। तो कुछ इस तरह से भी हमारा आयोग खेलता है, तो हमको भी उसी वे में चलना है ना, और एक स्मार्ट स्टडी करते रहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कार्य, इंटेलिजेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका पूछ लिया था, यहाँ दे दिया था क्वेश्चन में एक पेपर के अंदर कि AI का फुल फॉर्म क्या है ना, क्या है, तो ये दे दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दे दिया था, ऐसे कर करके 4 ऑप्शंस उन्होंने दे दिए थे और पूछ लिया था, तो आपका सही आंसर हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके कार्य क्या है, तो कार्य आपको सभी को पता है, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तो ये सब इसके वर्क है। AI तो ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सूचना और संचार प्रणाली ICT व इंटरनेट के उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, तो E-गवर्नेंस कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेस का उद्देश्य डाइवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी LPG कनेक्शन को हटाना है, तो पहल DBTL जो पहल DBTL है, इसका ये उद्देश्य है कि जो है फर्जी LPG कनेक्शन को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन
इंटरनेट कनेक्शन, है ना, यही दिया हुआ है। अगर ये आ जाता है वॉइस का फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, और वो जो पूछा हुआ है ना उसी में से रिपीट कर देता है, तो हमको छोड़ना नहीं। जहाँ पे हमको फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं बिल्कुल हमको उसको ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, प्रेजेंटेशन। मॉडल में डेटा अनुवाद और एन्क्रिप्शन कूट लेख के लिए लेयर जिम्मेदार होती है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो आपके पार्वती नदी पर है, जो कहाँ पर प्रवाहित होती है, आपके राजगढ़। हर्षी कहाँ प्रवाहित होती है, आपके राजगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त हुई है? तो आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका मुझे सही लग रहा है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और वहाँ पर जर्मनी अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको प्रेफरेंस किसको देना है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और अगर जर्मनी भी दे रखा है फिर भी हमको संयुक्त राज्य अमेरिका को देना है। फिर बाद में आयोग देख लेगा उसको कितना आंसर मानना है कितना नहीं मानना है, लेकिन हमारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है। पश्चिमी भाग की बात कर रहा है मध्य प्रदेश के। ये हमारा एमपी हो गया, है ना, ये हम बना लेते हैं भारत। ये आपका अरब सागर हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। अब बोल रहा है कि अरब सागरी मानसून शाखा से सर्वाधिक होती है पश्चिमी भाग में, तो ये तो हमारा पूर्वी भाग हो जाएगा एमपी का, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी भाग एमपी का। तो डेफिनेटली यहीं से जो है बारिश हमारे यहाँ ज़्यादा होने वाली पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग का अगर पूछता है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है किस भाग का पूछा है। पूर्वी भाग की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी से होगा, क्योंकि निकटता इधर से पड़ती है इसकी, है ना। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो क्षेत्र की बात करता है तो क्या होगा आपका पचमढ़ी, जो कि कहाँ है, नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में। होशंगाबाद का जो नाम है वो परिवर्तित करके वर्तमान में क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। और होशंगाबाद शहर जो है उसका नाम भी क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AR सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण 1991 ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितनी जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है? तो 3 प्रकारों में विभक्त किया है। अगर हम जलवायु प्रकारों की बात करें तो आप चाहे तो कोपेन का देख ले या फिर इन दोनों का देख लें, इन्होंने तीनों ने ही 3 प्रकारों में जो है आपके जलवायु को डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी जगह, झाबुआ, सागर, छतरपुर, उपरोक्त सभी में। और सर्वाधिक की बात करें हम तो कहाँ होता है, झाबुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया? तो सभी लोग जानते हैं तेंदुपत्ता का सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोर क्या है? एक छोटी पहाड़ी है, ध्यान रखना। और एक जनजाति का नाम भी आपको टोर देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जो जनजाति है, इस जनजाति के नाम पर ही जो है इस पहाड़ी का नाम क्या रख दिया है, टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला पूछा है तो आपका मंदसौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंदसौर। मंदसौर कहाँ है? अगर हम एमपी की बात करें यहाँ पर, तो मंदसौर आपको देखने को मिलेगा इधर, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मंदसौर हो जाएगा, इधर आपका नीमच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहीं पर आपका स्लेट उत्पादक जिला इसको बोला जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश की गौरबी, जयंत, जिंगुरदा खदानें। गौरबी, जयंत और जिंगुरदा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि अगर आप खनिज पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको उससे संबंधित, फॉर एग्जाम्पल तांबा की हो गई खदानें, मैग्नीज उत्पादक खदानें, कोयला उत्पादक खदानें, तो इनसे रिलेटेड आपको खदानों, छोटी छोटी जो खदानें हैं उन सबके नाम पढ़ लेना है, क्योंकि उसका पैटर्न कुछ इस तरह का बना हुआ है। वो ऐसे जो है आपको इनके खदानों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस अयस्क से संबंधित है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ रहेगा तो आप आंसर कर देंगे, नहीं तो ये जो नाम है ना, ये पढ़ के ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको जब हमको ये क्राइटेरिया पता चल गया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, है, तो हमको इसको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। अब देखो 82 से क्या आ रहा है, एटीट्यूड,
एटीट्यूड आ रहा है ना, एटीट्यूड आ रहा है। 82 को अगर हम पढ़ें एटीट्यूड जैसा प्रोनाउंस हो रहा है ये। तो ऊर्जा, मध्य प्रदेश में क्या है, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो मध्य प्रदेश में अगर ऊर्जा का विकास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश को एटीट्यूड हो जाएगा। मध्य प्रदेश को क्या हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1982 में। कभी नहीं भूलोगे अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है, तो रामनगर का मोती महल जो है वो आपके गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है और इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम.एस. स्वामीनाथन किस क्रांति से संबंधित से सबसे करीबी से जुड़े हुए थे। एम.एस. स्वामीनाथन का पूछा हुआ है तो हरित क्रांति से ये जुड़े हुए थे। स्वामी हरि, हरि स्वामी ऐसे याद रख सकते हैं ना, स्वामी और हरि है ना, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से करीबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, तो 2021 में ये प्राप्त किया था सुनील छेत्री ने। कपिल परमार किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं पैरा खिलाड़ी है ये, है ना, और पैरा जूडो से इनका संबंध रहा है। वर्तमान में भी इनको जो है सम्मानित किया गया है, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं ना। कपिल परमार है, आपका रूबीना फ्रांसिस है, किस जिले से बिलोंग करती है, ये चीज़ भी आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के निवासियों को कम मूल्य में उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है। किसको, तो एसटी वर्ग को, है ना, अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई, तो 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्लाउडिया शिनबाग के बारे में सही नहीं है। किसका बोल रहा है, क्लाउडिया शिनबाग। क्लाउडिया शिनबाग यह मेक्सिको की निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। कहाँ की, मेक्सिको की। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के भी। उनके पास ऊर्जा इंजीनियरिंग में डायरेक्टरेट की उपाधि है। सही है ये भी। वह धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी है। जलवायु विज्ञान और अभिशासन में उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो आपका सही कौन सा नहीं है, ये वाला। बाकी ये भी सही है, ये बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी चर्चा में रही थी ये, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है, तो आपका ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। और हमारे भारत की किस प्रतिभूति को ये प्रदान किया गया है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। प्रधानमंत्री को दिया है, ये प्रधानमंत्री को दिया है या फिर आपके राष्ट्रपति को दिया है, दोनों में से किसी को तो मिला है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देव मीना ने 27वीं सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उसकी बात कर रहे हैं देव मीना की। कौन सी थी, 27वीं सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप, तो उसमें पोल वॉल्ट में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राची यादव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता, तो आपके टोक्यो जापान में भी और हांगकांग चीन में भी। छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो विद्यावती चतुर्वेदी जी ने किया था। ऐसे क्षेत्र भी पूछ लेता है और क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो विद्यावती छतरपुर। कैसे याद रख सकते हैं इसको आप, विद्या और छतरपुर, छतरपुर से छत। फॉर एग्जाम्पल ये डमरू है और इसका सर क्या है, इसकी छत है ना, और इसकी छत में, इसके सर के अंदर यानी कि इसकी छत में क्या रहती है, विद्या रहती है ना। तो छतरपुर से भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, विद्यावती चतुर्वेदी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, और देवी अहिल्याबाई किला परिसर ये कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे हमें कमेंट करके। और वहीं पर जो है निर्माण उत्सव जो है मनाया जाता है, कब, दिसंबर जनवरी में। पद्मगुप्त किस शासन, पद्मगुप्त का बोला है किस शासक के दरबारी कवि थे, तो सिंधुराज और वाक्यपति मुंज के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया था, तो वो था फाहियान था वो जिसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया था। माली के जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई थी, तो आपके बुरहानपुर में हुई थी। कौन, बुरहानपुर में हुई थी। और कौन थी वो, मुमताज थी। कौन थी, मुमताज, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपके माली के जमानी की। और आप सभी जानते हैं कि इनकी पहली कब्र कहाँ थी, बुरहानपुर में, फिर उसके बाद में यहाँ से ट्रांसफर की गई थी कहाँ पर, आपका जो आगरा है ताजमहल वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास द्वारा रचा गया, लेकिन यहाँ पर अब पूछ रहा है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, है ना। तो देख लेना किसने किया था, सर विलियम जॉन्स जिसमें जान थी, उसने अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। विली से मिली जान थी, जिसके सर पे मिली जान थी, उसी ने कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम था उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है। तो पद्मनाभ जो है वीरभद्र चंपू के लेखक है। नाथ होना चाहिए, पद्मनाभ, ठीक है। मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है। तो आपके ओबीसी वर्ग में। अदर स्टेट में इसको एससी या फिर एसटी में भी सम्मिलित किया गया होगा, लेकिन हमारे एमपी की बात करें तो यहाँ पर ये ओबीसी में है। सर्वाधिक जो है श्रृंगार प्रिय जनजाति है ये, श्रृंगार प्रिय, आभूषण प्रिय। और बंजारा बांध की अगर बात करें हम, बंजारा बांध तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, शिवपुरी में। और अगर बंजारा झील की बात करेंगे हम, तो बंजारा झील आपको देखने को मिलेगी सागर में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें भी हमको ध्यान रखते हुए चलना है। और कंगी, एक और चीज, कंगी का जो विकास है वो भी किसके द्वारा किया गया था, आपके बंजारा समुदाय के द्वारा किया गया है। और आपका उज्जैन जो है, उज्जैन में भी सर्वाधिक जो आपको देखने को मिल सकती है, उज्जैन में ये जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स नहीं बोल सकते हम इसको, जाति जो है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्राट अशोक का पुत्र है। तो उज्जैनी, ये तो उज्जैन का नाम है। कलिंग, ये भी एक जगह का नाम है। विदिशा, ये भी जगह का नाम है। तो क्या सम्राट अशोक के पुत्र का नाम ये था, नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी और भोयरी बोली जाती है, पवारी और भोयरी। तो आपके कौन सा एरिया है, वो आपका बैतूल में कौन सी जनजाति निवास करती है, सभी जानते हैं, इतनी बार बता चुकी हूँ मैं। कोरकू, कौन सा, खम्बू स्वांग भी करती है ना, खम्बू स्वांग, इसके द्वारा किया जाता है। पवारी भोरी कौन बोल सकता है, आपका कोरकू। तो ये आज के थे हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्री के 10 में से 5 यूनिट से बिल्कुल मैच करता हुआ है, और इसीलिए हमने आज इसको सॉल्व कर लिया ताकि आने वाली एग्ज़ाम में हमको काफ़ी हेल्प मिले इससे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।